हेलो दोस्तों, वीआईपी डिजिटल सर्विस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमएस एक्सेल सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, और ये पार्ट 13 है यानी 13वीं वीडियो है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टैब की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आगे चलकर हमारे सारे कैलकुलेशन और रिपोर्ट की नींव बनेगा। जी हाँ, आज से हम सीखेंगे फॉर्मूला टैब को। एक्सेल में जितने भी फॉर्मूला और फंक्शन होते हैं वो सब इसी टैब से जुड़े होते हैं। फॉर्मूला टैब को हम एक्सेल का दिमाग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप रेडीमेड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डाटा के लिए नाम डिफाइन कर सकते हैं, किसी फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो तो उसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं और कैलकुलेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस सीरीज में अब तक हम एक्सेल के बेसिक फॉर्मेटिंग और चार्टिंग सीख चुके हैं, लेकिन अब समय है असली एक्सेल सीखने का, यानी फॉर्मूला और लॉजिक का। फॉर्मूला टैब के बिना आप बड़ी फाइल में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं और ऑटोमेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। फॉर्मूला टैब के अंदर आपको 4 ग्रुप मिलते हैं। पहला ग्रुप है फंक्शन लाइब्रेरी, दूसरा है नेम मैनेजर, तीसरा है फॉर्मूला ऑडिटिंग, चौथा है कैलकुलेशन ग्रुप। और हर सेक्शन में मल्टीपल टूल और लॉजिक होते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और आज शुरुआत होगी फंक्शन लाइब्रेरी से, जहां हम एक्सेल के सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूला को सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल सीरीज का नया और दिमाग खोल देने वाला हिस्सा, फॉर्मूला टैब को। फंक्शन लाइब्रेरी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग डेटा तैयार किया हुआ है। फंक्शन लाइब्रेरी में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो ऑटो सम का आता है। तो ऑटो सम को समझने के लिए इस डेटा पे काम करेंगे। जब आप ऑटो सम पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल खुद समझने की कोशिश करता है कि आपको कौन से सेल को जोड़ना है। ऑटो सम के अंदर आपको ये क्विक फंक्शन मिलते हैं जिसमें सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, सम जोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है, एवरेज औसत निकालने के लिए यूज में लिया जाता है, और काउंट नंबर से आप नंबर काउंट कर सकते हैं कि पूरे टेबल में कितने नंबर हैं, और मैक्सिमम से आप किसी रो या फिर किसी कॉलम में से जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा वो आप निकाल सकते हैं, और उसके ही अपोजिट में मिनिमम निकाल सकते हैं। तो एक बार हम दोबारा ऑटो सम को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप सम को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना लेगा। जब आप इंटर करेंगे तो ये ऐड करके दे देगा। इस रो में से इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपको एवरेज निकालना रहे तो आप यहाँ से एवरेज पे क्लिक करेंगे तो इसका एवरेज निकाल के दे दिया है। ऐसे इस पूरे कॉलम में से अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप सिलेक्शन बनाने के बाद आप यहाँ से मैक्स पे क्लिक करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू वाला आपको निकाल के देगा। और इसके अपोजिट अगर आप इसमें से मिनिमम निकालना चाहें तो आप यहाँ से मिनिमम पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो निकाल के दे दिया हुआ है। तो ये है आपका ऑटो सम। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, रिसेंटली यूज का ऑप्शन दे रहा हुआ है। इसमें आपको वो फंक्शन दिखते हैं जो आपने हाल ही में इस्तेमाल किए हैं। ये बिगिनर के लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हर बार आपको जाकर ढूंढना नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो अभी मैंने सम का फॉर्मूला लगाया था तो सम शो कर रहा हुआ, एवरेज निकाला था तो एवरेज है। यानी जो भी आपने रिसेंटली फंक्शन यूज किए हैं वो यहाँ पे शो कर जाता है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि हिस्ट्री है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल के बारे में। तो ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो लोन, ईएमआई या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कैलकुलेशन करते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें कई सारे टूल्स हैं। फिलहाल मैंने इसको बेसिक जानकारी के लिए, एक आम इंसान के यूज के लिए मैंने एक डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए, एक रवि नाम का इंसान है और उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसपे इंटरेस्ट रेट लगा है वो 8% का लगा हुआ है, और टेन्योर यानी कितने दिनों के लिए लिया हुआ है, तो ये 4 साल के लिए लिया हुआ है। तो अब ये रवि जानना चाहता है कि इसमें मेरा महीने का ईएमआई कितना जाएगा। तो महीने के ईएमआई को कहते हैं पर मंथ, यानी पीएमटी। इसे एक्सेल में शॉर्ट फॉर्मूला है पीएमटी। जब आप यहाँ पे इक्वल लगा के पीएमटी लिखेंगे तो देखेंगे एक फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। रवि जानना चाहता है कि महीने का ईएमआई कितना जाएगा मेरा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ईएमआई जानना चाहता है, उसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा हुआ है, और महीने का प्रिंसिपल कितना जा रहा हुआ है। प्रिंसिपल मतलब उसका मूलधन कितना जा रहा है, और उसका महीने का ब्याज क्या जा रहा हुआ है। दोनों का मिला करके अगर आप सम करते हैं, जो वैल्यू आता है अगर वो ईएमआई के बराबर है तो फिर ये तीनों कैलकुलेशन आपका सही है। तब वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे
और पीएमटी ढूंढेंगे तो यहाँ पे देखिए पीएमटी आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक डायलर ओपन हुआ है, डायलर में पूछ रहा है रेट यानी इंटरेस्ट रेट क्या है, तो इंटरेस्ट रेट ये है, लेकिन ये तो साल का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन मुझे जानना है महीने का। तो साल को आप महीने से डिवाइड कर देंगे, यानी आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये अब महीने का निकल के आ गया है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितने दिनों के लिए लिया हुआ है, यानी 4 साल के लिए। तो ये तो साल का है, लेकिन मुझे निकालना है महीने का, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो देखिए ये 48 महीने का निकल के आ रहा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, पीवी लिख के आ रहा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ये 1 लाख रुपए का वैल्यू है। तो आपको ये तीनों सिलेक्शन बनाना है और यहाँ से ओके पे जब क्लिक करेंगे ना, ये डॉलर में आ रहा हुआ है। अब इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, होम टैब पे आइए और यहाँ पे देखिए कॉमा का जो ऑप्शन आ रहा होगा, जब इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए रुपए में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इक्वल टू इंटर करेंगे और टाइप करेंगे PMT और टैब के साथ लिंक को एक्टिवेट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, रेट। आपने रेट सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन रेट को आप डिवाइड करेंगे 12 से। उसके बाद आप देखिए कॉमा लगा देंगे, उसका देखेंगे नंबर ऑफ पीरियड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप नंबर ऑफ पीरियड को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीपल करेंगे 12 से। उसके बाद अगेन कॉमा लगाएंगे। अब देखिए आपसे पूछा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू को आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अगेन देखिए डॉलर में आ रहा हुआ है, कॉमा को क्लिक करिए, देखिए आपका सेम वैल्यू आ गया है यहाँ पर भी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए जो रवि नाम का इंसान है, उसका महीने का ईएमआई इतना रुपए का जा रहा हुआ है, लेकिन अब ये चाहता है कि इसे पता चले कि मेरा महीने का इंटरेस्ट कितना जा रहा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे इक्वल टू इंटर करेंगे, टाइप करेंगे IPMT। उसके बाद आप लिंक को एक्टिवेट करने के लिए टैब बटन क्लिक करेंगे या फिर इसको 2 बार क्लिक करेंगे। देखिए लिंक एक्टिवेट हो गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए पूछ रहा है रेट, तो रेट क्या है, 8% है। तो रेट में आप हमेशा डिवाइड करेंगे 12 से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा हुआ पर का मतलब होता है कौन से महीने का निकालना चाहते हो आप। देखिए जब भी आप लोन लेते हैं तो लोन 2 तरह का होता है, एक तो होता है फ्लैट रेट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग। जो लोन रिड्यूसिंग होता है उसका इंटरेस्ट हर महीने कम होता जाता है और उसका प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ते जाता है हर महीने। तो इसमें आपको कॉमा लगाना है। अब आप कौन से महीने का जानना चाहते हैं, तो अभी हम पहले महीने का जानना चाहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा हुआ है। तो हम 1 इंटर करेंगे और 1 इंटर करने के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर आपका पूछ रहा नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड को आप ये सिलेक्ट करेंगे और मल्टीपल करेंगे 12 से। अगेन आप कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख रुपए का है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इंटर करते ही देखिए ये आपका वैल्यू आ गया, यानी पहले महीने में जो इसका इंटरेस्ट जाएगा इसका इतने रुपए का जा रहा हुआ है। तो इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आप कॉमा को क्लिक कर दीजिए। देखिए इसका 666 रुपए का और 67 पैसे का ये इंटरेस्ट जा रहा हुआ है। और यहीं पे इस लास्ट मंथ का निकालना चाहता है, यानी कि जो इसका ईएमआई चल रहा हुआ है, लास्ट ईएमआई में इसका इंटरेस्ट कितना जाएगा उसको निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इक्वल टू इंटर करेंगे और IPMT टाइप करेंगे। लिंक एक्टिवेट करने के बाद रेट पूछ रहा है, रेट को आप सेलेक्ट करेंगे और भाग देंगे 12 से और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब देखिए 12 चौको 48 होता है, यानी अब मुझे 48वां ईएमआई जानना है, तो 48 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है, तो अब इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। फिर आप प्रिंसिपल वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे और इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए इसका लास्ट मंथ का जो इंटरेस्ट जाएगा वो 16 रुपए 17 पैसे का जा रहा हुआ है। ठीक है, अब इस पे क्लिक करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को समझते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है PPMT, यानी प्रिंसिपल पर मंथ। तो अब हम प्रिंसिपल जानते हैं पहले महीने का, कि मेरा पहले महीने का प्रिंसिपल कितना जा रहा हुआ है। तो आप इक्वल टू इंटर करेंगे, PPMT टाइप करेंगे, लिंक को एक्टिवेट करने के लिए टैब इंटर करेंगे। अब पूछ रहा है आपसे रेट, तो रेट आप सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। अगेन पूछ रहा पर,
यानी कौन से महीने का जानना चाहते हैं, तो अभी मैं पहले महीने का जानना चाह रहा हूँ, कॉमा लगाऊंगा और नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पीरियड को आप सेलेक्ट करेंगे और मल्टीपल करेंगे 12 से और अगेन आप कॉमा लगाएंगे और प्रिंसिपल वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और ये रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कॉमा को क्लिक करेंगे। तो देखिए इसका प्रिंसिपल जा रहा हुआ है 1774 रुपया। अब इन दोनों को जोड़ के अगर इतना वैल्यू आता है तब मान लीजिए कि आपका कैलकुलेशन सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है, आप इन दोनों को सेलेक्ट करिए, फॉर्मूला पे आके यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये वैल्यू आ गया है। अब यहीं पे मैंने यहाँ पे निकाला कि 48वें महीने का कितना इंटरेस्ट जा रहा हुआ है और इंटरेस्ट आपका ये जाएगा, प्रिंसिपल देखते हैं कि मेरा लास्ट मंथ में प्रिंसिपल कितना जा रहा हुआ है। तो उसके लिए आप इक्वल टू इंटर करेंगे और PMT टाइप करेंगे, टैब क्लिक करेंगे और यहाँ से रेट सेलेक्ट करेंगे। रेट को सेलेक्ट करने के बाद आप डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। अब मुझे क्या जानना है, पर, यानी कि कौन से पीरियड का लेना चाहते हैं, यानी ये पर का मतलब पीरियड यानी मुझे 48वें महीने का प्रिंसिपल अमाउंट जानना है। फिर आप कॉमा लगाएंगे और नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीपल करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे, प्रिंसिपल को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करते ही आपका ये वैल्यू आ गया है। इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए होम पे आइए और इस कॉमा को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल वैल्यू लास्ट मंथ का। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए कितना आता है, सम पे क्लिक करिए, देखिए ये दोनों का EMI सेम आ रहा है। तो ये था आपका फाइनेंशियल में आपका और भी टूल्स हैं, इन सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम इसे यहीं छोड़ते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल के बारे में। तो लॉजिकल को समझने के लिए मैंने एक नया टेबल बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सेल में जब भी आपको किसी चीज को चेक करना हो, जैसे कोई कंडीशन सही है या गलत है, वहां पर ही हम लॉजिकल फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है लॉजिकल पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें देखेंगे कई सारे टूल्स आपको शो करेंगे। इसमें से मैं आपको एक दो टूल बता रहा हूँ और बाकी भी मैं आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। अब देखिए हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं और ये इनके सब्जेक्ट के मार्क हैं और ये कॉलम टोटल मार्क्स है। अब इसमें हमें कंडीशन देना है कि यदि जिस स्टूडेंट का नंबर 190 नंबर से ऊपर है वो पास हो जाए, अन्यथा फेल हो जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, आप इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ का फॉर्मूला लगाने के लिए आप इक्वल टू इंटर करेंगे और इंटर करेंगे इफ टाइप करने के बाद आप डबल क्लिक जब करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो आपका कंडीशन क्या है कि यदि ये नंबर बड़ा है 190 नंबर से, कॉमा लगाएंगे और डबल कोट में लिखेंगे पास, डबल कोट को बंद करेंगे, अगेन कॉमा लगाएंगे, नहीं तो फेल को हम टाइप करेंगे डबल कोट में, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे, देखिए पास हो गया है। यानी ये नंबर 190 नंबर से अधिक है तो ये पास हो गया है। अब इसका पॉइंटर पकड़ के आप ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पास है और ये नंबर 190 नंबर से कम है तो ये फेल हो गया है। अब इसमें एक कंडीशन और लगाना है, यानी एक से अधिक जब यूज करते हैं आप कोई कंडीशन लगाते हैं तो उसमें एंड फंक्शन का यूज करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो एंड के लिए आप क्या करेंगे, अगेन आप इक्वल टू इंटर करेंगे और टाइप करेंगे एंड टाइप करने के बाद आप टैब बटन को क्लिक करेंगे, लिंक एक्टिवेट हो गया है। अब ये कह रहा हुआ है कि यदि ये नंबर अधिक है 40 नंबर से तो पास है। पास कैसे लिखेंगे आप, डबल कोट में, डबल कोट को बंद करेंगे, नहीं तो फेल है, फेल को हम डबल कोट में फेल लिखेंगे। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन लगाएंगे, 40 लिखेंगे, यानी अगर ये नंबर 40 नंबर से अधिक है तो पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए। तो अब यहाँ पे डबल कोट में पास लिखेंगे, नहीं तो के लिए आप कॉमा लगाएंगे और अगेन यहाँ पे डबल कोट लगा के फेल कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप जब इंटर बटन पे प्रेस करेंगे तो देखिए फॉल्स आ रहा है, यानी फेल आ रहा हुआ है। अब बताइए क्यों फेल आ रहा हुआ है, क्योंकि देखिए 40 नंबर से अधिक है तो पास है इस सब्जेक्ट में और इस सब्जेक्ट में 40 नंबर से अधिक नहीं है तो ये फेल है। जो एंड है ये दोनों को मिला के चलता है, यानी दो सब्जेक्ट में अगर कंडीशन लगाना है तो आप एंड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इफ और एंड दोनों कंडीशन को एक साथ लगाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इक्वल टू इंटर करेंगे और इफ टाइप करेंगे। इफ टाइप करने के बाद आप टैब बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एंड टाइप करने के बाद आप टैब बटन को क्लिक करेंगे, देखिए चालू हो गया है। अब हमें एक
क्या, दो नहीं करना है, अब हमें सब करना है। यानी अब मैं इसे भी क्लिक कर रहा हूँ और ग्रेटर देन लगा के 40 कर रहा हूँ, कॉमा लगाऊंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन लगा के 40 इंटर करूंगा, अगेन कॉमा लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन लगाऊंगा 40 से कॉमा लगाऊंगा। तो आप ऐसे ही इन सबको ग्रेटर देन में लगा के आप 40 इंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप कॉमा लगाएंगे। यानी ये जो फंक्शन था ये अब आपका एंड वाला था। अब हमें क्या करना था, अब हमें इफ का करना था। यानी ये सब्जेक्ट में अगर 40 नंबर से अधिक है तो वो पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन क्या था, डबल कोट में पास लिखेंगे, डबल कोट को बंद करेंगे, अगेन कॉमा लगाएंगे, डबल कोट में फेल करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे देखिए फेल आ गया है। यानी इसमें आप देखेंगे तो 40 नंबर से ये कम, तो इसीलिए फेल आ रहा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे लॉजिकल हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज को चेक करना हो कि क्या वो फेल है या पास है या फिर फॉल्स है या फिर ट्रू। अब बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट के लिए मैंने एक अलग टेबल बनाया है यहाँ पे। एक्सेल में कई बार हमें नाम, टेक्स्ट या शब्दों के साथ अलग अलग तरीके से काम करना होता है। जैसे कोई टेक्स्ट जोड़ना हो, छोटा करना हो, कैपिटल करना हो, इसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन बहुत काम आता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक नाम है और यहाँ पे इसका सरनेम है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इन दोनों का नाम को जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और कॉनकैट को सेलेक्ट करेंगे। कॉनकैट को जब सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे दो डायलर बॉक्स ओपन हुआ है। तो टेक्स्ट 1 में आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट 2 में इसे सेलेक्ट कर लेंगे और जब ओके करेंगे देखिए ये नाम आ गया हुआ है, दोनों ऐड होके आ गया है। ऐसे ही आप इसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो देखिए ये सारे नाम एक साथ आ चुके हैं। इनमें ही आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे। तो इनमें से कुछ ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए इसे यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है। कोई भी फंक्शन यूज करेंगे आप तो इक्वल टू दबाएंगे और यहाँ से लेफ्ट टाइप करेंगे। लेफ्ट टाइप करने के बाद आप यहाँ से डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। लेफ्ट क्या काम करता है कि जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये इस पूरे वर्ड में से जितना भी वर्ड आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसी को ही ये यहाँ पे इंटर करेगा, बाकी सबको हटा देगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद 2 इंटर करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। जैसे मैं इंटर करूंगा देखिए लेफ्ट का ओनली 2 ही ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा हुआ है। वहीं पे मैं अगर यहाँ पे 3 इंटर करता हूँ, 3 इंटर करने के बाद देखिए तीन अल्फाबेट बचे हुए हैं और इसका ही अपोजिट राइट काम करता है। तो राइट में क्या करना है, आपको इक्वल टू इंटर करना और राइट आपको टाइप करना है और टैब बटन क्लिक करते ही अब इसमें देखिए राइट आप सेलेक्ट करेंगे। लिंक ओपन होने के बाद कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और राइट साइड में कितने अक्षर आप रखना चाहते हैं यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 4 इंटर करना चाहता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, इंटर करूंगा। देखिए लास्ट का 4 डिजिट आपका बच रहा हुआ है, यानी राइट साइड में 4 अल्फाबेट बच रहे हुए हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप अपर केस में क्या करेंगे, अपर केस के लिए आप इक्वल टू इंटर करेंगे और टाइप करेंगे अपर। अपर इंटर करने के बाद क्या करता है ये कि जैसे मान लीजिए स्मॉल लेटर में है, ठीक है, अब इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, ये देखिए कैपिटल लेटर में हो गया है। यानी अपर किसी भी वर्ड को कैपिटल लेटर में कर देता है। और यहाँ पे इसका अपोजिट है लोअर। तो लोअर को आप क्या करेंगे, इक्वल टू इंटर करेंगे, लोअर टाइप करेंगे। लोअर टाइप करने के बाद जैसे मान लीजिए कैपिटल में लिखा हुआ है रवि, अब इसको मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा, अब ये देखिए छोटा हो गया है। अब यहाँ पे प्रॉपर है। प्रॉपर क्या काम करता है, प्रॉपर किसी भी वर्ड का पहला अक्षर जो है उसे कैप्स में कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इक्वल टू इंटर करता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ प्रॉपर। प्रॉपर इंटर करने के बाद जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे देखिए कैपिटल में पहला अक्षर आ गया है। तो ऐसे ही आप 1 बाय 1 करके इसे चेक कर सकते हैं कि किस टूल से क्या हो रहा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं लुकअप एंड रेफरेंस की। देखेंगे इसमें कई सारे फंक्शन है, इसमें से मैं आपको वी लुकअप सिखा रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सारे फंक्शन इसी वीडियो में बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने एक सीरीज बनाया है फॉर्मूला और फंक्शन के नाम से, जिसमें मैं आपको फॉर्मूला टैब में जितने भी यूजफुल फॉर्मूला है
इन सब को मैं एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल हम वी लुकअप के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, यानी किसी वैल्यू को वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे सर्च करना। जब आपके पास कोई टेबल होता है और आप उसमें से किसी नाम या आईडी के बेस पर उससे जुड़ी जानकारी ढूंढना चाहते हैं, तब वी लुकअप सबसे ज्यादा काम आता है। वी लुकअप फॉर्मूला को समझने के लिए मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये टेबल एक एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, जिसमें आपको एक एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी शो कर रहा हुआ है हेडिंग में। ये एम्प्लॉय की आईडी है, ये एम्प्लॉय का नेम है, ये एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है और ये उनकी सैलरी है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉय आईडी लिखिए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए कोई भी एक एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे VIP 1007 मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब हमें इस एम्प्लॉय का नाम जानना है, डिपार्टमेंट जानना है और इसकी सैलरी जाननी है फॉर्मूला के थ्रू, और इसमें काम करेगा आपका वी लुकअप। तो फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आपको उस सेल में इक्वल टू इंटर करना होता है। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू इंटर करता हूँ और उसके बाद वी टाइप करेंगे और एल टाइप करेंगे। जैसे ही आप वी एल टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे वी लुकअप हाईलाइट हो गया है। अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर कीबोर्ड से टैब बटन आप क्लिक करते हैं तो भी ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लिंक एक्टिवेट होने के बाद देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया है, और यहाँ पे देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला जो है आप यहाँ से समझिएगा। पहला है आपका लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे देखेंगे रेंज लुकअप का ऑप्शन आ रहा हुआ है। तो इसको मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख रखा है। वी लुकअप का जो फॉर्मूला है हिंदी में, उसका मतलब है कि इसका कहां से कहां तक और क्या, और एंड में आता है 0। इसको मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। तो सबसे पहले पूछ रहा है किसका, यानी लुकअप वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी का। तो आपने इसको क्लिक कर लिया है। उसके बाद देखिए कॉमा लगा है, तो आप यहाँ से देखेंगे कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद देख रहा है, कॉमा लगाने के बाद टेबल अरे पूछ रहा है, यानी किसका, तो आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब पूछ रहा है कहां से कहां तक का। अब ये आपसे रेंज पूछ रहा है, यानी इस एम्प्लॉय आईडी का इसमें से कहां तक का सर्च करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से लेकर के माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका सिलेक्शन बन जाएगा, यानी आप यहाँ तक का सिलेक्शन दे देंगे। और सिलेक्शन बनाने के लिए एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वी लुकअप में आप इस सेल पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे बिना माउस का लेफ्ट बटन दबाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है और इस पे क्लिक कर देना है। देखिए सिलेक्शन बन गया है। तो आपने दूसरा रेंज भी दे दिया है, यानी आपने लुकअप वैल्यू दे दिया है, टेबल अरे दे दिया है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, ये सबसे मेन है, यानी तो क्या ढूंढना चाहते हैं उसका कॉलम नंबर पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या ढूंढना चाहते हैं, नेम। तो यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 1 2 3 पे आ रहा है कॉलम नंबर, लेकिन 1 2 3 नहीं काउंट करेंगे। ये जो कॉलम है इसका सिलेक्शन आपने नहीं बनाया है, आपने सिलेक्शन बनाया है यहाँ से। तो पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम है ये, तो यानी कॉलम नंबर कितना है 2। तो आप 2 इंटर करेंगे। 2 इंटर करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप देखेंगे 2 ऑप्शन ओपन होके आ रहे हैं। पहला है ट्रू यानी अप्रोक्सीमेट मैच, दूसरा है एग्जैक्ट मैच। तो इन दोनों का शॉर्टकट होता है, अगर आप 1 इंटर करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट मैच करेगा, अगर आप 0 इंटर करते हैं तो एग्जैक्ट मैच करेगा। तो आप 0 इंटर करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए इस आईडी का जो एम्प्लॉयमेंट नेम है वो दीपक जोशी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। VIP 1007 का जो नेम है वो दीपक जोशी है। ऐसे ही अगर आप डिपार्टमेंट जानना चाहें इस एम्प्लॉय आईडी का, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वल टू इंटर करेंगे, VL टाइप करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से वही आपसे पूछ रहा है किसका, तो इसका वैल्यू हमें जानना है कहां से कहां तक के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ कॉमा लगाइए। अब कहां से कहां तक का रेंज दे रहे हैं, तो आप यहाँ से लेकर के आप अगेन वहां तक का रेंज दे दीजिए। यहाँ तक का रेंज आपने दे दिया।
अगेन आप कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है क्या, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देना चाहते हैं, डिपार्टमेंट कितने नंबर पे कॉलम में है। यहाँ से देखिए 1 नंबर, इसे आपको छोड़ देना है। देखिए इसका टेबल बना ही नहीं है, इसका मैंने सिलेक्शन किया ही नहीं है, तो ये आप छोड़ दीजिएगा। 1 2 3 नंबर पे डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ पे 3 इंटर करेंगे। आपने नेम में देखा था मैंने 2 इंटर किया था, अब यहाँ पे कॉलम नंबर 3 इंटर कर रहा हूँ। अगेन कॉमा लगा रहा हूँ। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 इंटर करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। जैसे ही इंटर करूंगा देखिए यहाँ पे सेल आ गया है, यानी दीपक जोशी का जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स का है। आप देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेल्स है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सेल के फंक्शन लाइब्रेरी टैब का इंट्रोडक्शन लिया है और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी जैसे वी लुकअप, लॉजिकल, टेक्स्ट वगैरह को अच्छे से समझा है। लेकिन ध्यान रहे इस टैब में सैकड़ों फंक्शन और फॉर्मूला होते हैं और हर एक का अपना अलग लॉजिक और इस्तेमाल होता है। इसीलिए इस वीडियो में हमने हर सेक्शन में से 1-2 फंक्शन को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है, ताकि आप धीरे धीरे आसानी से सीख सकें। लेकिन घबराइए मत, एक्सेल के हर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हम एक्सेल फॉर्मूला सीरीज में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, सिंपल एग्जांपल के साथ और बिल्कुल आसान भाषा में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम फॉर्मूला सिखाएं तो उसे आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एक्सेल सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।